हेलो एंड वेलकम इन टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे 26 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस की फ्रॉम द चैप्टर सेल डिवीजन एंड जेनेटिक्स। हम लोग ने अपने पहले वीडियो में 1 to 25 क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर के वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपने 25 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स टाइम। आज के इस वीडियो में हम लोग 26 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? नेम द स्टेज ड्यूरिंग विच द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। कह रहा है कि भैया वो स्टेज सेल डिवीजन की आप बताइए जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर करता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट वो है रीअपियर। रीअपियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से पुनः जो है वो न्यूक्लियस, कहने का मतलब है न्यूक्लियस फिर से आ रहा है। तो सबसे लास्ट स्टेज जो है स्टूडेंट वो हमारी टीलोफेज, जिसको हम लोग टीलोफेज कहते हैं, वो स्टेज है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, सो टीलोफेज में ही हमको ये देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि हमारे पास पी मैट से आप याद रख सकते हैं सबसे पहली स्टेज प्रोफेज, हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी। उसके बाद हमने मेटाफेज के बारे में बात करी थी अपनी फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे लास्ट स्टेज में, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से आ जाते हैं। तो पहली स्टेज में गायब होंगे और फिर आखिरी स्टेज में फिर से आ जाएंगे। The kind of division normally seen at the tips of the root and shoot system, स्टूडेंट रूट और शूट सिस्टम में कौन सा हमको सेल डिवीजन देखने को मिलता है? सो आंसर इज, हमको वहां पे जो सेल डिवीजन देखने को मिलता है वो है माइटोसिस का। स्टूडेंट सेल डिवीजन जिसके द्वारा स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, द सेल डिवीजन बाय विच द स्पर्म्स। सो याद रखिएगा स्पर्म्स स्टूडेंट और ओवा, ये दोनों के दोनों जो हैं वो किससे रिप्रोड्यूस होंगे, कौन से सेल डिवीजन से बनेंगे? मायोसिस के द्वारा बनेंगे। ठीक है, सो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। सेल डिवीजन विच टेक्स प्लेस इन द रिकवरी ऑफ अ वुंड, अगर किसी को कोई घाव हो जाता है तो उस दौरान कौन सा सेल डिवीजन होगा स्टूडेंट? तो उसका आंसर है माइटोसिस। ठीक है, अगर किसी को घाव हो जाता है तो उस दौरान जो सेल डिवीजन होगा उसको रिकवर करने के लिए वो माइटोसिस होगा। द स्टेज व्हेन सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम द पेयर्ड कंडीशन। कह रहा है सिस्टर क्रोमोसोम्स की जगह यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स हो सकता है स्टूडेंट, सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पे गलती है। तो स्टेज वो स्टेज जहां पे कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं पेयर्ड कंडीशन से, सो उस स्टेज को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग उसको कहते हैं एनाफेज स्टेज। सो एनाफेज में स्टूडेंट क्या जो है ये डिवीजन होता है क्या? सो देखिए हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा, कहां से ये डिवाइड होगा? ये सेंट्रोमियर से डिवाइड होगा स्टूडेंट। तो ये एक तरफ होगा और ये एक तरफ होगा। सो जब ऐसी कंडीशन, पेयर्ड कंडीशन से जब ये टूट जाए, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एनाफेज कंडीशन। स्ट्रक्चर जो कि इनिशिएट करते हैं सेल डिवीजन को इन द एनिमल सेल्स, सो वो स्ट्रक्चर जो कि इनिशिएट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? शुरुआत करता है सेल डिवीजन को। सो शुरुआत जो है स्टूडेंट वो होती है सेंट्रोसोम के डिवीजन से। सो जो सेल ऑर्गेनल है स्टूडेंट, सो वो कौन सा है? सेंट्रोसोम। ओके, जो कि जब वो डिवाइड होगा तो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो सेंट्रोसोम कंटेनिंग सेंट्रियोल्स। ओके, सेंट्रोसोम में याद रखिएगा अगर ये एक सेंट्रोसोम है तो इसमें हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, राइट। सो ये क्या हो गए? ये सेंट्रियोल्स हो गए, राइट। सो ये हो गए सेंट्रियोल। और ये जो सेल ऑर्गेनल है ये केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा सेंट्रोसोम, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोसोम, और इसके अंदर होता है सेंट्रियोल। लार्जेस्ट फेज किसी भी नॉर्मल सेल साइकिल की लार्जेस्ट फेज क्या होती है स्टूडेंट? सो प्रोफेज जो है वो लार्जेस्ट फेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। सबसे कम समय के लिए कोई फेज अगर रहती है स्टूडेंट तो वो कौन सी फेज होगी? इसको हम लोग देख लेते हैं।
सो स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट फेस हमारी एनाफेस है। याद रखिएगा, ये वाली फेस जहां पे की एक क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड होता है, वो फेस सबसे छोटी फेस है, एनाफेस। ओके, पी मैट से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये एनाफेस किससे पहले आएगी? टीलोफेस से पहले आएगी। और किसके बाद आएगी? मेटाफेस के बाद आएगी। Shortest, the phase of meiosis at which homologous chromosomes are separated. एक वो फेस मायोसिस की, अब ये किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट? मायोसिस की, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या होते हैं? वो सेपरेट हो रहे हैं। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पहले तो आएंगे और फिर वो सेपरेट भी होंगे। तो ये पूरे जो प्रक्रिया है स्टूडेंट, ये प्रोफेस की प्रक्रिया है। हालांकि ये पार्ट आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन, सो प्लीज डू रिमेंबर। वहां पे जो है प्रोफेस 1 जो है, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पास में आते हैं और उसी दौरान उसके कुछ स्टेज में जो है वो फिर सेपरेट भी होते हैं। द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, वो पॉइंट जहां पे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होता है, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मायोसिस का क्वेश्चन है। मायोसिस सेल डिवीजन से है, तो इसको हम लोग बोलेंगे चायस्मेटा। सो चायस्मेटा की बात हम लोग स्टूडेंट किस में करेंगे? हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे चायस्मेटा की मायोसिस में। ओके, प्रोफेस की बात हम लोग स्टूडेंट किस में करेंगे? हम लोग बात करेंगे मायोसिस में। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? कैरियोकिनेसिस। ये तो आप जानते ही होंगे, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सो कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। और किनेसिस का मतलब है ब्रेकिंग। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म का डिवीजन को हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे साइटोकिनेसिस स्टूडेंट। काइंड ऑफ सेल डिवीजन विच टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। रिप्रोडक्टिव टिश्यू में कौन सा सेल डिवीजन होता है स्टूडेंट? अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे आपने देखा स्पर्म एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पे कौन सी हो रही है? मायोसिस। तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या होगा? मायोसिस होगा। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन जब एक स्पर्म और एक ओवा आपस में आकर के मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे स्टूडेंट? वो बनाएंगे जाइगोट। समझ में आ रहा है आप लोग को? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जब कभी भी हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की बात कर दें स्टूडेंट, इसका मतलब है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मायोसिस के बारे में। और ये जो है, ये पार्ट है, ठीक है, किसका? क्रॉसिंग ओवर का। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर की ये डेफिनेशन है कि इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमोसोम during the meiosis cell division। आप यहीं से भी डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं। वैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन फॉर्म इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो, याद रखिएगा, ये कौन सा रेशियो हम बात कर रहे हैं? F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो। और क्रॉस कौन सा है? याद रखिएगा, क्रॉस कौन सा है? डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड में 9:3:3:1 का हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड में, वो है हमारा 3:1 का। और जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो कौन सा था? 1:2:1। आप हमारे पिछले वीडियोस में देख लीजिए, अभी मैंने यहाँ पे ओरली आपको बता दिया। जेनेटिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको कहेंगे जीनोटाइप। नेक्स्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सप्रेस किए जा सकते हैं बाय अ जीन, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको बोलेंगे फिनोटाइप। कंडीशन जब अलील सेम होती है, सो कंडीशन जब अलील सेम होगी स्टूडेंट, इस कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। और अगर वो डिफरेंट होगी, अलील्स आर डिफरेंट, देन इट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे।
ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है हेरिडिटी के साथ, इसको बोलेंगे जेनेटिक्स स्टूडेंट्स, राइट। सबसे पहला चैप्टर आपका जेनेटिक्स, सो इट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो ना केवल हेरिडिटी बट की वेरिएशंस भी आता है। क्रोमोसोम जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, सो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो क्रोमोसोम है दैट इज अ वाई क्रोमोसोम एक्चुअली में। सो वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है स्टूडेंट, और हम इसके लिए यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम जो लास्ट क्रोमोसोम है वो ही डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, द सेक्स क्रोमोसोम। 50th क्वेश्चन, हालांकि हमारा टाइम हो चुका है, सो वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। आज भी हम लोग ने केवल 25 ही क्वेश्चंस कर पाए इन द 10 मिनट्स टाइम। लेट्स सी द क्रोमोसोम व्हिच डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। वो सारे क्रोमोसोम, सो फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर के 22nd क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स, और ये जो हैं ये डिटरमाइन नहीं करेंगे द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, दे डू नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही स्टूडेंट। मुझे लगता है, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और आपने देखा होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे के और क्वेश्चंस करेंगे इन द अनदर 10 मिनट्स टाइम। आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। विल मीट once again in the next video. Till then, bye bye, take care and enjoy.